हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 15 मैट्रिसेस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 5.2 का टाइप 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ था। आज हम लोग टाइप 2 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए टाइप 2 में क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 30 और से लगभग जितने क्वेश्चंस हैं 34 क्वेश्चन तक सेम क्वेश्चन दिए, एक टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 से 34 तक जितने क्वेश्चन देंगे सारा का सारा एक टाइप का क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है। वो बोलता है इफ ए बराबर कितना दिया हुआ है 3 - 5 -4 2 एंड से फाइंड बोलता है a² -5a -14i where I is a unit matrix, where I is an यूनिट मैट्रिक्स। क्या है आई मेरा क्या है तो यूनिट मैट्रिक्स है। अब ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन जो है देखने से भी सिंपल है, सिर्फ वैल्यू शो करना है, निकालना है। इसी में क्वेश्चन में बोल देता इफ ए बराबर इतना है प्रूव करें। इतना बराबर बोलता है 0, यदि बोलता तो 1 बोलता, 2 बोलता, जो बोलता है सेम प्रोसेस से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हालांकि इतना क्वेश्चन बनाया तो क्वेश्चन ही बन जाएगा आपसे, तो गारंटी है, क्योंकि इसमें कुछ जान है नहीं। गिव है ए बराबर है 3 - 5 -4 2। हम लोग को निकालना है उसका वैल्यू, वी हैव टू फाइंड उतना। तो हम लोग a² वैल्यू निकालेंगे, तो उसमें क्योंकि a² है तो a² क्या हो जाएगा a इंटू ए। तो 3 - 5 -4 2 इंटू 3 - 5 -4 2। अब ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, पहला रो पहला कॉलम तो हो जाएगा 3 × 3 9 हो जाता है, बीच में प्लस का साइन -5 × -4 तो माइनस माइनस प्लस 20। पहला रो दूसरा कॉलम 3 × -5 -15 हो जाएगा -5 × 10। फिर दूसरा रो पहला कॉलम तो हो जाएगा 4 × 3 12 -8। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 × 5 20 जोड़ 2 × 2 = 4 तो कितना होगा 20 और 9 29 हो जाएगा -25 -20 और 24। ये हम लोग का क्या निकल के आ गया a² का। हमको निकालना है क्या चीज़ a² का। वी हैव टू फाइंड a² -5a -14i। तो a² का वैल्यू हम लोगों ने निकाला कितना है, तो 29 -25 -20 24 -5। ए का वैल्यू कितना है 3 -5 -4 2 -14 आई मतलब जानते हैं यूनिट मैट्रिक्स मतलब उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें क्या होता है डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं यूनिटी और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं 0। अब यहाँ पे आई है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। हमको ये पता नहीं कितना ऑर्डर का होगा, तो ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन में ये जो जितना ऑर्डर का होगा ऑब्वियसली उसमें जितना इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगा उसी ऑर्डर का होगा। तो ये भी कितना ऑर्डर का होगा, तो 2/2 ऑर्डर का होगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। हो जाएगा 29 -25 -20 ये हो जाएगा 24। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ तो माइनस रहने देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 × 5 = 15। फिर हो जाएगा 5 × 5 = 25 ये हो जाएगा -25। हो जाएगा 4 × 5 = 20। फिर हो जाएगा 5 × 2 = 10 जोड़, यहाँ माइनस है ना। फिर अब 14 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 14 0 0 14। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा -15 हो जाएगा -14। इसको कीजिएगा, देखिए जो आएगा -25
इसको इसको कीजिएगा माइनस माइनस हो जाएगा +25 -0, इसको लीजिएगा तो हो जाएगा -20, हो जाएगा माइनस माइनस +20 हो जाएगा -20, इसको लीजिएगा तो हो जाएगा 24, तो हो जाएगा -10, अरे हो जाएगा -14। तो अब देखिए कितना हो गया 29 -29, आगे हो जाएगा ये कट गया, सिंपली कहिए ना पूरा कट गया, ये भी कट गया 24, अरे 24 कट गया तो कितना होगा 0 0 0 0, ये मेरा क्या आ गया 0 आ गया आंसर। मतलब इसको सॉल्व करने पर 0 आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता, बोलता इफ ए बराबर इतना, तो बोलता सो दैट, तो फिर प्रूव दैट a² -5a -14i इज इक्वल टू 0 वेयर i इज यूनिट मैट्रिक्स। सेम क्वेश्चन रहता, सिर्फ यहाँ जो फाइंड बोला था, यहाँ पे बोलता प्रूव दैट, तो उसको बनाने के लिए अलग से कोई प्रोसेस नहीं है, सेम प्रोसेस है कि यहाँ पे जो लिखे वी हैव टू फाइंड दैट, वहाँ लिखते वी हैव टू प्रूव दैट, इसको लिखते वहाँ पे LHS लेते इसको, जैसा कि इसको हम लोगों ने लिया है, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ लिए हैं, तो इसको LHS लेते, सॉल्व करते, इतना आया था, उसको क्या मानते हैं हम लोग RHS, और बोलते हैं हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से एक क्वेश्चन जो है उसी प्रकार से है। देखिए उसमें 31 का जो है 31 में जो है 2 क्वेश्चन दिया गया है, उसमें बोलता है एक कोई मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर का है, तो उसमें बोला है कि फाइंड वेरीफाई, बोलता है कि a² -7a -2i इज इक्वल टू 0। मतलब सेम क्वेश्चन है, इसमें अलग है, एलिमेंट चेंज है, बनाने का तरीका सेम है। उसी का सेकंड में भी है, ए कोई मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, उसमें बोलता है वेरीफाई करने, बोलता है a² -12a -i इज इक्वल टू 0। तो जैसे इसमें वेरीफाई करने बोले, उसी तरह से वेरीफाई करने बोले, प्रूव करने बोले, शो करने बोले, सेम चीज़ है। 32 जो है उसे बोलता है ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसी में क्वेश्चन में देखिए, इसी क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। यदि ऐसा है, यदि ये क्वेश्चन को सिर्फ हम करेंगे तो उसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बताने वाले हैं वो उसी तरह से है। उसे बोलता है 32 में बोलता है, मान लीजिए ए बराबर वहाँ अलग दिया हुआ है, हम मान लीजिए ए यही दिया हुआ है, और बोलता है a³ -4a² + a इज इक्वल टू 0, ऐसा रिलेशन है। तो हमको a³ है, मान के a यही दिया हुआ है, हालांकि इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए a 0 होगा कि नहीं होगा हमको पता नहीं, उससे हम लोग जो है कोरिलेट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंट कर रहे हैं। a दिया हुआ है, हमको a³ निकालना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए a²। पहले आप a² निकालिएगा a × a करके, यदि a³ का जरूरत पड़े तो इसको फिर लिखिएगा a² × a, मतलब हो जाएगा 29 -25 -20 फिर 24, और a का वैल्यू कितना है 3 -5 -4 2। अब इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगा तो मेरा क्या आ जाएगा a³। अब a³ का सारा a³ का वैल्यू बोला था, a³ का वैल्यू निकल गया है, a² तो इसके हेल्प से निकल गया है, a दिया हुआ है, निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इससे ये जो था 32 नंबर 32 है। देखिए 33 में भी जो है सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा उसमें जो है बोलता है k का वैल्यू फाइंड करने। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग उससे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट और 33 इसी का जो है थर्ड नंबर, सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम, उसके एलिमेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट भी सेम है। सिर्फ क्या बोलता है उसमें प्रूव करने बोला है, मतलब फाइंड करने बोला है k का वैल्यू, सिर्फ यहाँ पर ऐसा कर दिया है a² -8a -ki बराबर 0 किया है, a² -8a + ki इक्वल टू 0। बताइए दोनों में क्या अंतर है? सेम चीज़ तो है, इन दोनों को उठा करके लेफ्ट चले आया है। I2 यहाँ लिखा हुआ है, I बताओ अंडरस्टूड है कि यह जो है जब a जो है 2x2 ऑर्डर का होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगा 2x2 ऑर्डर का है। सिर्फ जो है हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे दिया है। यदि एक क्वेश्चन है थर्ड, उसका थर्ड जो है सेम क्वेश्चन हो गया है। सेकेंड आप उसी प्रकार सॉल्व कर लीजिएगा, उसमें सिर्फ एलिमेंट अलग है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -17 एंड I2 दिया हुआ है 1001। अब हम लोग को उस रिलेशन का
यूज करना है। क्या है, वी हैव टू फाइंड के, क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस KI2। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a इंटू ए इज इक्वल टू 8a प्लस KI2। अब बताइए a का वैल्यू है 1 0 माइनस 1 7, तो उस तरह ए हो जाएगा 1 0 माइनस 1 7 8। a का वैल्यू कितना है, देखिए 1 0 माइनस 1 7 प्लस के i का वैल्यू 1 0 0 1। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, इसको इससे कीजिएगा तो 1 और प्लस 0, पहला रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 7 0 इंटू 7 0, दूसरा रो पहला कॉलम हो जाएगा -1 -7, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा 0 प्लस 49 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 0 माइनस 8 8 7 56 जोड़ हो जाएगा k 0 0 k। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा 1 0 माइनस 8 49 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 0 माइनस 8 56 प्लस k 0 0 k। अब इधर हो जाएगा 1 0 माइनस 8 49 इक्वल टू, इधर ऐड कर दीजिए तो 8 प्लस हो जाएगा यहाँ पे k, 8 प्लस के 0 प्लस 0 ये हो जाएगा 0 माइनस 8 प्लस 0 तो ये हो जाएगा -8 56 प्लस k हो जाएगा 56 प्लस k। अब जो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से जो है क्या कर दीजिए, एलिमेंट को इक्वल करके वैल्यू निकाल लेते हैं बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो क्यों होगा, 0 तो 0 इक्वल होगा, सेम है, ये सेम है, मतलब इसको इससे इक्वेट करेंगे या तो फिर इसको इससे इक्वेट की, जैसे जिसको करना है कर सकते हैं। तो जगह 1 इज इक्वल टू 8 प्लस k, तो हो जाएगा इसको लिख सकते हैं 8 प्लस k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 1 माइनस 8, तो k इज इक्वल टू -7। k का वैल्यू क्या निकल गया, -7। यदि इसको भी यूज़ कीजिएगा रिजल्ट तो भी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हो जाएगा। 56 प्लस k इज इक्वल टू 49, तो k इज इक्वल टू 59 माइनस 56 तो हो जाएगा -7। तो k का वैल्यू कितना आ गया, -7। इसी प्रकार जितने रिलेटेड क्या 1-2 क्वेश्चन हैं उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। कितना है 33 का फर्स्ट, ये हो गया -7। बेहद ही आसान क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 और 34 जो क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तीनों क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, सिर्फ जो है थोड़ा सा हमको फिर से वहाँ क्या किया है, उलझाने वाला काम किया है। उलझाने वाला काम क्या किया उसको देखिए, समझिए कितना बेवकूफ़ बनाने के काम किया हम लोग का। पहला बोलता है इसमें इफ़ a इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 3 1 -1 2, बोलता है फाइंड fa का वैल्यू निकालना है। वेयर बोलता है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7, ये दिया हुआ है। वैसा ही रिलेटेड क्वेश्चन इसी का जो सेकंड है सेम है, एलिमेंट अलग है, यहाँ पे ये रिलेशन अलग है। उसी का थर्ड है, बोलता है fx इक्वल टू रिलेशन दिया हुआ है और हम लोग को वहाँ पे शो करना है, इसमें हम लोग को fa निकालना है। और थर्ड में बोलता है शो कीजिए कि fa का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो सेम दिया हुआ, इसमें तीसरा में आंसर यहाँ दिया हुआ है और पहला और दूसरा में आंसर निकालना है। बढ़ाने का तरीका तो सेम है। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं उलझाने वाला, कंफ्यूज करने वाला बात जो हम बोल रहे हैं वो किसके आधार पे बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो है दिया हुआ है मैट्रिक्स हमको ए में दिया हुआ है, ए बराबर को मैट्रिक्स दिया हुआ है, निकालना है हमको fa। लेकिन यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन किस में दे दिया है, तो यहाँ पे x होगा, 5x है। हाँ, फंक्शन दे दिया है किसमें, मेरा x के टर्म में दिया हुआ है। अरे भाई इतना तो हमको बुद्धि है
कि यहाँ पे x है तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। यदि एफ ए करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7। एफ यहाँ पे कर दे मार्कर तो जगह मार्कर का स्क्वायर माइनस 5 इंटू मार्कर प्लस 7। इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे रिप्लेस x को क्या किससे रिप्लेस कर दिया, a को रिप्लेस कर दिया है। तो इतना बुद्धि तो है हम लोग, वहाँ पे हम लोग a रिप्लेस करके क्या कर देंगे, उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। मतलब इस क्वेश्चन को सेट करने वाला जो हम लोग को बेवकूफ़ समझता था उतना भी हम लोग बेवकूफ़ नहीं है। तो चलिए सॉल्व कीजिए इसको। गिवन है a इज इक्वल टू 3 -1 -1 2। हमको एफ ए निकालना है और वो दिया हुआ सिंस एफ एक्स एफ ए का वैल्यू और ये भी दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो देयर फोर यहाँ पे x के यहाँ पर क्या हमको a है, एफ ए निकालना है। तो क्यों ना इसको ऐसे कर दें, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 यही निकालना है। अब इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा अब इसको 7 लिखा हुआ है और यहाँ मैट्रिक्स में जो है क्या है, हम लोग मैट्रिक्स की बात करें, यहाँ पे एक नंबर है और हम लोग जानते हैं कोई भी नंबर को हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो जानते हैं 1 से। और मैट्रिक्स के केस में आइडेंटिटी, ये 1 मेरा क्या आइडेंटिटी, तो मैट्रिक्स के केस में आइडेंटिटी मेरा क्या होता है 1, जो भी ऑर्डर का होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब सिंपल यहाँ पे जो करेंगे तो 7 इंटू आई, फिर से यहाँ पे हम लोग को एक बुद्धि लगाना है माइनस 5a प्लस 7i। मतलब 7 को हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बताइए a का वैल्यू कितना है 3 1 -1 2। इसको पहले एक बार और लिख लीजिए, a इंटू ए माइनस 5a प्लस 7i। तो a का वैल्यू है 3 1 -1 2, ये फिर है 3 1 -1 2 माइनस 5, a का वैल्यू है 3 1 -1 2 प्लस 7, i का वैल्यू 1 0 0 1 ये दिया हुआ है। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम 3 तिहाई 9 -1, पहला रो दूसरा कॉलम 3 जोड़ 2, दूसरा रो पहला कॉलम -2 -3 -2, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा -1 प्लस 4 माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 तिया 15 5 हो जाएगा -5 5 दूना 10 जोड़ हो जाएगा 7 0 0 7। अब कितना है इसको सॉल्व कीजिए। इधर एफ ए की बात कर रहे हैं और 9 में 1 गया 8, 3 और 2 5 -5 हो जाएगा 3 माइनस ये कितना होगा 15 5 -5 10 जोड़ ये क्या होगा 7 0 0 7। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो जगह 8 -15 जोड़ 7। अब ये जो है 1 2 पोजिशन वाला ऐड होगा 5 हो जाएगा -5 हो जाएगा जोड़ 0। अब यहाँ पे है -5 माइनस माइनस हो जाएगा +5 जोड़ 0। यहाँ पे कितना है 3 तो हो जाएगा -10 और हो जाएगा +7। तो कितना हो गया 8 और 7 15 15 -15 5 -5 -5 जोड़ 5 7 और 3 10 10 -10 ये सारा कट गया। तो कितना होगा 0 0 0 0। तो जो आंसर मेरा क्या आ गया 0। देयरफॉर एफ ए का वैल्यू मेरा क्या आ गया 0 निकल के आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन दिया, ऐसा क्वेश्चन रहेगा हम निकाल सकते हैं इसी का। सेकंड भी उसी प्रकार से। थर्ड में फिर सिर्फ बोलता है शो कर देना है कि एफ ए इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन बोलता है इफ ए बराबर इतना, जो फाइंड बोला है तो इसको बोलता है शो दैट एफ ए इज इक्वल टू 0 सो सच दैट ये रिलेशन है। सिंपल क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हो गया, सिर्फ जो है सोचने का तरीका, बनाने का तरीका अलग है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 35 में 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। वह भी क्वेश्चन बाबू आसान है। अब बोलेगा सर कि सब क्वेश्चन में आप बोल देते हैं आसान है, तो फिर बता कह रहे हैं।
उतना एक आध बीच बीच में क्वेश्चन बताना पड़ेगा, ना तो लोग भी बोलेगा कि सर एक को क्वेश्चन बताया नहीं, बोलते चैप्टर 1 ख़त्म कर दिए। तो देखिए 35 में क्या बोलता है, पहला में बोलता है ए बराबर दिया हुआ, इफ़ ए बराबर कितना है, ए है 2 -1 3 2, बी दिया हुआ है 0 4 -1 7। तो फाइंड क्या करने बोला है, 3a² -2b, ये निकालना है। तो ये दिया हुआ है, हम लोग a² निकाल लेंगे, जो होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, b दिया हुआ है 2b निकाल देंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद घटा देंगे। ये हम लोग जानते हैं, ये खुद से कर लीजिएगा। उसी का सेकेंड भी वही क्वेश्चन है। 36 में आइए, 36 का जो 3 क्वेश्चन दिया गया है, 36 का फर्स्ट बोलता है लेट f(x) बराबर है x² -5x + 6। तो बोलता है फाइंड, सेम क्वेश्चन है, fa इफ a बराबर दिया हुआ है 2 0 1, फिर 2 1 3, फिर है 1 -1 0। अभी जो क्वेश्चन बनाए इसके पहले मैट्रिक्स दिया हुआ था, FA निकालना था, रिलेशन दिया हुआ था। सेम क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। उसी का 2 और 3 में भी ए दिया हुआ मैट्रिक्स है और उसको शो करना है। मान के ये मैट्रिक्स है, इसको शो करने बोल देगा a³ -23a -40i = 0। और यहाँ पे एलिमेंट अलग है, तो क्या इसको शो नहीं कर पाएंगे? जब a² निकाल सकते हैं, a³ नहीं निकाल पाएंगे, उसी तरह से a² को फिर से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे सारा वैल्यू, आपका प्रूफ हो जाएगा। इसमें अलग जो है वह है इसका क्वेश्चन नंबर 4। उसमें अलग क्या है वो चीज़ समझिए, उससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन दिया होगा। और जो अलग क्वेश्चन इसमें लाग जो है नहीं है, सिर्फ यही क्वेश्चन जो है इसी का जो 4 जो है वह थोड़ा सा अलग है, उसको हम लोग समझते हैं। बोलता है 4 में 36 का 4 बोलता है इफ़ a बराबर 3 1 -1 2, फिर होता है सो दैट a² -5a + 7i = 0। और बोलता है यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड ए इनवर्स। इस रिजल्ट का यूज़ कीजिए और क्या निकालना है, तो ए इनवर्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसका रिजल्ट का यूज़ किस प्रकार से हम लोग करेंगे उसको देखिए। सबसे पहला उसमें जो काम है जो उसको प्रूव करना, तो आप इतना तो आप कर सकते हैं, उसको प्रूव कैसे करना है वो तो बताने की हमको ज़रूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी देखे हुए हैं, या आप खुद से प्रूव कर लीजिएगा। ये दिया हुआ है, इस रिलेशन में पहले a² निकालिएगा और प्रूव कर दीजिएगा। मेन है हमको नया चीज़ एक मिला है, यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड ए इनवर्स। इस रिजल्ट का यूज करते हुए हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स का वैल्यू निकालना है। तो आधा पार्ट आप कर लीजिएगा, ये फर्स्ट पार्ट ए वाला है, प्रूव करना कर लीजिएगा। सेकेंड पार्ट जो बोला है इसमें क्या बोलता है, फाइंड ए इनवर्स। तो सिंस दिया हुआ है a² -5a + 7i = 0, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। क्या किए, इस रिलेशन के दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा देयरफॉर a² × a इनवर्स -5a × a इनवर्स + 7i × a इनवर्स = 0 × a इनवर्स। अब थोड़ा सा एक यहाँ पे रिजल्ट आपको याद रखना है, हालांकि ये रिजल्ट आप खुद से जान रहे हैं, नया कुछ भी नहीं है, हम लोग जानते हैं। जैसे मान के लिखा हुआ x × x का पावर -1, तो x है तो उसको x का पावर -1 को लिख सकते हैं हम लोग 1/x, तो x विल कैंसिल, कितना होगा 1।
ये हम लोग उसमें पढ़े हैं, कोई नंबर के केस में। यहाँ मैट्रिक्स के केस में है 1 आया है, मतलब हम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। तो देखिए ए स्क्वायर है, बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो 2 हो जाएगा 2 प्लस माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा ए माइनस। अब बताइए इसका जो है ए इंटू ए इनवर्स, देखिए यहाँ पे अभी जो किए x इंटू एक्स इनवर्स क्या है 1 आया, तो इसका हो जाएगा 5 इंटू 1, 1 मतलब आइडेंटिटी, आगे हम लोग आइडेंटिटी कर देंगे इसको, तो यहीं पर कर दिए आइडेंटिटी, मतलब यहाँ से एक रिजल्ट हम लोग को आ जाएगा, आगे लिखते हैं प्लस। अब बताइए कोई भी नंबर 1 को हम लोग किसी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी से भी, तो रिजल्ट वो नंबर आएगा। तो देखिए आइडेंटिटी को हम लोग ए से इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 ए इन्वर्स। अब 0 है, 0 को हम लोग कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करें क्या होगा 0। अब तो यहाँ से क्या हुआ सिंस ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आई पहला हुआ, और फिर यूज किए ए इंटू ए इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स। आप तो अब ए इन्वर्स पहले भी लिख सकते हैं ऐसा कि ए इन्वर्स इंटू ए बराबर आई, फिर ए इन्वर्स इंटू आई बराबर ए इन्वर्स, इस रिजल्ट का यूज़ किए हैं। हमको क्या निकालना है ए इन्वर्स। अब हम लोग को देखिए बताइए कितना आसान हो गया है, तो हो जाएगा 7 ए इन्वर्स इक्वल टू, इन दोनों को उठा उधर ले जाइए, तो 5i माइनस ए, इसको हम लोग मिटा देते हैं इधर, आधा काम तो हम लोग को हो गया है। तो ये हो जाएगा ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/7, हो जाएगा 5i माइनस ए, हो जाएगा 1/7, तो हो जाएगा 5, आई का वैल्यू कितना होगा 1001 माइनस ये जो मैट्रिक है उसका वैल्यू दिया हुआ है 3 1 माइनस 1 2, तो ये हो जाएगा 1/7, तो कितना हो जाएगा 5005 माइनस हो जाएगा 3 1 माइनस 1 2, तो ये हो जाएगा 1/7, तो 5 माइनस 3 0 माइनस 1 0 माइनस माइनस हो जाएगा +1 5 माइनस 2, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 1/7, हो जाएगा 2 माइनस 1 1 3, ये किसका आ गया ए इन्वर्स। देयरफॉर इसको मिटा देते हैं, आप तो यहीं लिख दीजिए ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/7 2 माइनस 1 1 3, ये मेरा क्या हो गया इसका आंसर। ऐसा क्वेश्चन आपको बुक में भी मिलेगा, बुक मिलते हैं और कोई अन्य बुक में भी मिलेगा, तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही है। यदि यहाँ पे स्क्वायर के रिलेशन में दिया हुआ था, यहाँ पे ए स्क्वायर के केस में यदि यही बोलता कि ए क्यूब, इसके जहाँ पे यदि ऐसा रिलेशन दे देता, मान के चलिए ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i बराबर 0, ये दिया था। हमको पता नहीं ये रिलेशन सही है नहीं है, अपने से मान लिए हैं। अब इससे बोलता है ए इन्वर्स का वैल्यू निकालो, तो सिंपली इससे भी क्या करते हैं हम लोग ए इन्वर्स मल्टीप्लाई कर देते, तो होता है ए क्यूब ए इन्वर्स माइनस 5a स्क्वायर इंटू ए इन्वर्स प्लस 7a इंटू ए इन्वर्स प्लस 3i इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू 0, तो ये मेरा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i प्लस 3 ए इन्वर्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3a इन्वर्स इज इक्वल टू, ये तीनों को उठा उधर ले जाइए, तो हो जाएगा 5a माइनस ए स्क्वायर माइनस 7i, तो हो जाएगा ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/3, हो जाएगा 5a माइनस ए स्क्वायर माइनस 7i। अब ए दिया हुआ है तो आप ए स्क्वायर निकाल लीजिए, फिर यहाँ ए दिया पुट करके आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर उस तरह से आ जाएगा। यदि ऐसा रिलेशन रहेगा तो, ये अपने मन से लिए फिर से बोल रहे हैं, यदि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इस प्रकार से हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया 36 तक हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग का है, इसके साथ हम लोग का टाइप 2 भी कंप्लीट हो गया। अब टाइप 3 है, टाइप 3 पढ़ने से पहले आप थोड़ा ये जो सारा क्वेश्चन उसमें बनेगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड, और वो जो है आप 11th में पढ़े होंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI। यदि नहीं पढ़े हैं उसका पहले वीडियो आप देख लें, तब वहाँ पे कुछ समझ में आएगा, नहीं तो जल्दी ये क्या होगा, ये आपको ऊपरे ऊपरे उड़ जाएगा। तो इसलिए जो है पहले आप जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का वीडियो देखें, तब हम लोग नेक्स्ट जो है टाइप जो है उसका क्वेश्चन बनेगा।
तो आज उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।